झारखंड स्थापना दिवस के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर शनिवार को गिरिडीह के ऐतिहासिक झंडा मैदान में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। पूरे मैदान को झारखंडी संस्कृति, पारंपरिक प्रतीकों और आकर्षक सजावट से सुसज्जित किया गया, जिससे माहौल उत्साह, गौरव और सांस्कृतिक रंगों से भर उठा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू उपस्थित थे। उनके साथ राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, उपायुक्त रामनिवास यादव, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार, झामुमो जिलाध्यक्ष संजय कुमार सिंह, जमुआ के पूर्व विधायक केदार हाजरा समेत जिले के कई जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और भारी संख्या में आमजन शामिल हुए। समारोह की शुरुआत छात्राओं द्वारा प्रस्तुत स्वागत गीत से हुई, जिसने पूरे वातावरण में देशभक्ति और झारखंडी अस्मिता की भावना जगा दी। इसके बाद झारखंड आंदोलन में योगदान देने वाले आंदोलनकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों और विभिन्न विद्यालयों के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। सभा को संबोधित करते हुए मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि झारखंड का गठन लंबी लड़ाई और हजारों आंदोलनकारियों के संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने दिशोम गुरु सहित तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के योगदान को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। मंत्री ने कहा कि राज्य अब अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, उद्योग और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में निरंतर प्रगति कर रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री ने लोगों से राज्य के सर्वांगीण विकास में सहयोग देने और झारखंडी संस्कृति और परंपराओं को सुदृढ़ करते रहने की अपील की। आप देख पा रहे हैं धीरे-धीरे के पश्चात आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ 25 वर्ष रजत पर्व का उत्सव। हमें प्रदान करता है। ये दीपक झारखंड के 25वें जन्म दिवस पर ले जाने का काम करते हैं श्री गोपीन हेमराव, उसके बाद श्री सोनालाल मुर्मू, हमारे राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज साहब, माननीय मंत्री श्री पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यक्रम लोग की उपलब्धियों का जिक्र डॉक्टर सरफराज साहब ने किया, उपायुक्त महोदय ने किया, हमारे जिलाध्यक्ष ने किया। मैं नहीं दोहराऊंगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि पिछले 11 महीनों में इस राज्य की दिशा और दशा को बदलने का अनवरत प्रयास हम लोगों ने किया है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि बहुत कम दिनों के अंदर झारखंड की बेहतरी के लिए हेमंत सोरेन के नेतृत्व में किए जा रहे प्रयासों को आप धरातल पर देखेंगे। आज सरकार की जिन योजनाओं का लाभ यहाँ जनता को मिलने जा रहा है, वह योजनाएं हेमंत सोरेन ने सोचकर चलाई। आज हमारी माताओं बहनों की जो उपस्थिति है और हमारी मैया का जो आशीर्वाद 2024 के चुनाव में या घाटशिला के चुनाव में मिला है, इसके लिए निश्चित रूप से आप तमाम माताओं बहनों को हाथ जोड़कर नमन करते हैं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर शनिवार को गिरिडीह जिला झामुमो कार्यालय में श्रद्धा और सम्मान का माहौल दिखाई दिया। झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने कार्यालय पहुंचकर बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके संघर्ष, बलिदान और आदिवासी समाज की अस्मिता की रक्षा के लिए किए गए योगदान को नमन किया। उन्होंने राज्यवासियों को जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बिरसा मुंडा की विचारधारा आज भी झारखंड को नई दिशा और प्रेरणा देती है। मंत्री सोनू ने कहा कि बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ ऐतिहासिक आंदोलन का नेतृत्व किया और आदिवासी समाज की पहचान को मजबूती दी। राज्य सरकार उनके सपनों के अनुरूप झारखंड को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष संजय सिंह, पूर्व विधायक केदार हाजरा, नगर अध्यक्ष रॉकी सिंह, प्रणव वर्मा, सुमित कुमार सहित कई झामुमो नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने धरती आबा की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी
और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। पूरे परिसर में बिरसा मुंडा अमर रहे के नारों के साथ कार्यक्रम गरिमामयी वातावरण में संपन्न हुआ। आज हमारे लिए दो खुशियों का दिन है। एक तो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और झारखंड के गठन के 25वें साल यानी रजत जयंती समारोह। हमारी टैगलाइन यह स्पष्ट कहती है कि झारखंड अनंत संभावनाओं का प्रदेश है और यह युवा झारखंड उन अनंत संभावनाओं को पूरे देश के पटल पर स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हेमंत सोरेन की अगुवाई में चल रही सरकार ने झारखंडियों के हितों के लिए और झारखंडियों की भावनाओं का हमेशा ख्याल रखा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा, देश के पैमाने पर एक सबल विकसित राज्य के तौर पर स्थापित होगा और जिसकी शुरुआत आज से हम लोगों ने कर दी है। गिरिडीह स्थित श्याम मंदिर परिसर में शनिवार दोपहर करीब 1 बजे भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में उत्साह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, जमुआ विधायक मंजू देवी, जिप अध्यक्ष मुनिया देवी और जिला अध्यक्ष महादेव दुबे समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन करने से हुई। इसके बाद अतिथियों का स्वागत पुष्पमाला पहनाकर और अभिनंदन के साथ किया गया। मंच से वक्ताओं ने बिरसा मुंडा के संघर्ष में जीवन, उनकी वीरता और आदिवासी समाज के उत्थान के लिए किए गए उनके ऐतिहासिक योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि अन्नपूर्णा देवी ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। उसी क्रम में आज लगातार 5वें वर्ष और उनके 150वें जन्म वर्ष पर यह दिवस पूर्ण सम्मान के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जन मन योजना सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। आने वाले वर्षों में भी आदिवासी समाज के विकास और अधिकारों को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव, भाजपा नेता नुनुलाल मरांडी, विनय कुमार सिंह, संदीप डांगेज, मुकेश जालान, सिकंदर हेमब्रेम, रंजीत मरांडी, जिला युवा अध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी, विवेक गुप्ता, भागीरथ मंडल, मनोज शंघाई, संजीव सिंह पप्पू सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। विनोद क्या इधर से आइए ना। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। वही मैं बात बोल रहा था कि बिरसा और बिरसा, लेकिन हमारे आज के दिन में जनजातीय कैबिनेट मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी मैडम जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हुई है। भगवान बिरसा मुंडा जी के 150वीं जयंती पर उन्हें नमन करते हैं और ये 5वां जनजातीय गौरव दिवस है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2021 में जनजातीय गौरव की घोषणा की गई और पूरे देश में ये गौरव दिवस मनाया जा रहा है। और चूँकि 150 साल हुआ, इस परिप्रेक्ष्य में पूरा लगातार 1 साल तक भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती को मनाया गया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार आदिवासी समुदाय के लिए योजना, चाहे प्रधानमंत्री जनमन योजना हो, प्रधानमंत्री आदि आदर्श गांव की योजना हो, प्रधानमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना यानी PM युवा के माध्यम से हो, कि जितने भी पहुंच आदिवासी भाई जहां भी रहते हैं वहां पर उनकी हर तरह की व्यवस्था, चाहे वो आयुष्मान के तहत सिकल सेल एनीमिया जो आदिवासी भाइयों के बीच, बच्चों के बीच पाए जाते हैं, सिकल सेल एनीमिया का स्क्रीनिंग
उसका ट्रीटमेंट लगातार कराने की बात हो या फिर उनके घर तक पहुंच पथ की बात हो, आवास, शौचालय, पेयजल की सुविधा या अन्य विद्युतीकरण की सुविधा, अन्य हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए योजना के माध्यम से विभिन्न लगभग पीएम जनमन से 7 विभाग के कन्वर्जन के माध्यम से जहां पीबीटीजी ग्रुप रहते हैं वहां उनके विकास की योजनाएं चल रही है। गिरिजी के न्यू बरगंजा में शनिवार को रक्षा इंश्योरेंस केंद्र का उद्घाटन किया गया, जिसके साथ ही जिले के लोगों को बीमा संबंधी सभी जानकारी और सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होने का मार्ग प्रशस्त हो गया। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिजी लाइफ इंश्योरेंस केंद्र के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक अरुण कुमार उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि अब लोगों को विभिन्न पॉलिसियों की जानकारी के लिए अलग अलग संस्थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। रक्षा इंश्योरेंस केंद्र हर तरह के बीमा से जुड़े परामर्श और सहायता उपलब्ध कराएगा। उद्घाटन समारोह में अरुण कुमार, LIC CWA के अध्यक्ष जगदीश झावर और उप शाखा प्रबंधक विकास पांडे ने संयुक्त रूप से फीता काटकर केंद्र को औपचारिक रूप से शुरू किया। इस दौरान CWA के अध्यक्ष ने कहा कि यह केंद्र बीमा क्षेत्र में एक सराहनीय कदम है, जो आम लोगों के लिए सुविधाओं को और सरल बनाएगा। कार्यक्रम में कृष्ण मुरारी सिंह, अखिलेश कुमार, अशोक कुमार गुप्ता, नागेश्वर राय, दादा हाजरा, मनोहर राम, सौरभ कुमार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। केंद्र के संचालक संतोष कुमार और संदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि उनका उद्देश्य बीमा योजनाओं को आम जन तक सुलभ और पारदर्शी तरीके से पहुंचाना है। सब आ जाओ ग्रुप में, सब ग्रुप में आइए ना। एक सेकंड। आज रक्षा इंश्योरेंस केंद्र गिरिडीह बरगंडा में स्थित है, जहां LIC के सीनियर मैनेजर सर और CWA गिरिडीह के जगदीश झावर जी ने यहाँ फीता काटकर हम लोग के ऑफिस को उद्घाटन किया। यहाँ लोगों को हमारा ऑफिस पर्पस क्या है करने का, कि यहाँ लोगों को ये नहीं पता होता है कि सारे प्रकार का इंश्योरेंस कहाँ मिल पाएगा। किसी को हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है, किसी को लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत है, किसी को मोटर इंश्योरेंस की जरूरत है, लेकिन यहाँ परफेक्ट चारों चीज का है। मतलब सारे इंश्योरेंस सेक्टर का एक ही जगह उपलब्ध नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ LIC का भी इंश्योरेंस होता है और बहुत सारे प्रकार के जितने भी कंपनी है सभी का इंश्योरेंस होता है। डुमरी के इसरी बाजार में शनिवार को झारखंड आंदोलनकारी दामोदर महतो की 7वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डुमरी विधायक जयराम महतो और गोमिया के पूर्व विधायक लंबोदर महतो ने पहुंचकर दामोदर महतो के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके साथ ही झारखंड की 25वीं स्थापना दिवस पर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर भी माल्यार्पण किया गया। विधायक जयराम महतो ने इस अवसर पर कहा कि दामोदर महतो जैसे संघर्षशील आंदोलनकारियों के बलिदान और योगदान से ही अलग झारखंड राज्य का गठन संभव हुआ। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों ने जिस सपने और उद्देश्य के साथ एक अलग राज्य की मांग की थी, आज झारखंड उस मकसद से काफी दूर जा चुका है। जयराम महतो ने झारखंड के विकास विजन पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व में स्पष्ट सोच और दिशा की कमी दिखाई देती है। उनका कहना था कि सरकारें बदलती रही, लेकिन विकास की गति उम्मीद के अनुरूप नहीं बढ़ पाई। उदाहरण देते हुए उन्होंने तेलंगाना का जिक्र किया और कहा कि तेलंगाना झारखंड के बाद अलग हुआ, लेकिन आज उसका GDP देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है, जबकि झारखंड अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर सका है। कार्यक्रम में दामोदर महतो की पत्नी यशोदा देवी, परिजन, स्थानीय ग्रामीण और बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभी ने आंदोलनकारी की स्मृति को नमन करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। निष्ठा के साथ दामोदर जी लगे हुए थे। निश्चित रूप से अगर हम आज पुण्यतिथि
सातवीं पुण्यतिथि आज मंच में उपस्थित हमारे पार्टी के सभी नेतागण, उपस्थित सभी 25 साल पहले था। असंख्य लड़ाइयों के बाद, शहादतों के बाद अलग हुआ था, जिसमें वीर दामोदर जी का भी योगदान था। वो आंदोलनकारी भी रहे हैं, आंदोलन को नज़दीक से देखा है, वो आंदोलन के सिपाही भी रहे हैं। तो आज उनकी 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी जुटे हैं और आज उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। 25 सालों में किस तरह से झारखंड का विकास हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? देखिए, निसंदेह उतार चढ़ाव का झारखंड रहा है, लेकिन अभी भी मेरा मानना है कि जिस मकसद के साथ झारखंड राज्य का स्थापना हुआ है, उस स्थापना से हम लोग कोसों दूर हैं। उसके लिए विजन होना चाहिए और हमारे राजनेताओं में विजन का अभाव है। जब तक उन्हें विजन नहीं दिखेगा, आने वाले 20 सालों 25 सालों का एक लक्ष्य निर्धारण नहीं दिखेगा उनकी सोच में, तब तक हमें लगता है किसी प्रकार से इस राज्य की जो स्थिति है उसको गति नहीं मिल पाएगी। हमसे काफ़ी सालों बाद तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, लेकिन आज जीडीपी के मामले में हमेशा टॉप 5 में रहे। झारखंड आंदोलनकारी और आजसू पार्टी के समर्पित सिपाही रहे स्वर्गीय दामोदर प्रसाद महतो जी की 7वीं पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले इस पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, श्रद्धापुष्प अर्पित करता हूँ और निश्चित रूप से हम लोग संकल्प लेते हैं कि उनके बताए गए मार्ग पर आज अगर हम लोग बात करें तो झारखंड राज्य के अलग हुए और झारखंड राज्य के सृजन के 25 वर्ष हो गए, लेकिन जो झारखंड आंदोलनकारी हैं उनके सपनों का झारखंड अभी तक नहीं बना। गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार एकदम चरम पर है। तो निश्चित रूप से फिर से पूरे राज्यवासियों को आज राज्य के स्थापना दिवस के अवसर 25वां स्थापना दिवस के अवसर पर फिर से सड़क पर उतर के संघर्ष करने की आवश्यकता है। इन सारे समस्याओं के विरुद्ध में विशेष करके जो भ्रष्टाचार है, आज पूरे राज्य की जनता भ्रष्टाचार की चक्की में पीस रही है। रीठी के सीहोजी स्थित बिरसा चौक में बिरसा जयंती समारोह समिति द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती बड़े ही उत्साह और भव्यता के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू उपस्थित हुए। दोनों अतिथियों ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। जिले के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक सहित कई अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। इसी दौरान मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने बिरसा चौक के सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास किया और कहा कि यह स्थल जल्द ही नए स्वरूप में तैयार होगा। शिलान्यास के बाद आदिवासी समाज द्वारा पारंपरिक नृत्य और मंदार की थाप पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसने समारोह में उत्साह का संचार किया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा राज्य को सही दिशा देने के प्रेरणा स्रोत है और सरकार को उनके विचारों पर चलना चाहिए। वहीं नगर विकास मंत्री ने कहा कि वे भगवान बिरसा के मार्गों पर चलते हुए राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में समिति के संरक्षक रविकांत सिंह, मनदीप शर्मा, पूरन तुरी, प्रदीप सोरेन, उदय मुर्मू सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पीछे भैया, पीछे पहाड़ लोग होते हैं। बात हम भी करते हैं भगवान बिरसा मुंडा जी को आज उनकी जयंती पर 40वां नमन और राज्य स्थापना दिवस की भी पूरे राज्यवासियों को शुभकामना।
आज झारखंड 25 वर्ष का हो गया, यानी झारखंड युवा हो गया है। और इस 25 वर्षों में हम सभी बहुत उतार चढ़ाव इस झारखंड प्रदेश का हम सभी देखे हैं। तो मेरे तो भगवान बिरसा मुंडा जी से भी ये कामना है, क्योंकि आज आज़ाद देश के हम सभी नागरिक कहलाते हैं, तो उनमें भी इनकी भी बहुत अहम भूमिका रही है। अंग्रेजों से लोहा लेने और आम लोगों को जागरूक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भगवान बिरसा मुंडा जी ने निभाई। महेश लुंडी ग्राम पंचायत में झारखंड स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती का रजत जयंती समारोह उत्साह, सांस्कृतिक विविधता और सामुदायिक एकता के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पंचायत के मुखिया शिवनाथ साव ने धरती आबा बिरसा मुंडा की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर और पुष्प अर्पित कर की। पूरे परिसर में पारंपरिक झारखंडी संस्कृति, नृत्य, गीत और सामाजिक संदेशों का उत्कृष्ट माहौल देखने को मिला। JSLPS की दीदियों और निशुल्क शिक्षा केंद्र महेश लुंडी के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक नाटक, नृत्य और गीत कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहे। इन प्रस्तुतियों ने झारखंड की संस्कृति, संघर्ष और समुदाय की भावना को जीवंत कर दिया। इसी दौरान JSLPS सखी मंडल द्वारा उपस्थित लोगों को सामाजिक एकता और सुंदर समाज के निर्माण की शपथ भी दिलाई गई। अपने संबोधन में मुखिया शिवनाथ साव ने झारखंड आंदोलनकारियों और बिरसा मुंडा के योगदान को याद करते हुए कहा कि राज्य के 25 वर्ष पूरे होने पर सभी को प्रेम, भाईचारे और विकास को प्राथमिकता देने का संकल्प लेना चाहिए। कार्यक्रम में JSLPS की महिलाएं, झारखंड आंदोलनकारी भोला प्रसाद, उप मुखिया रमेश कंदवे, वार्ड प्रतिनिधि जगत कुमार पासवान, शिक्षक सुमित कुमार, समाज सेवी वसुदेव दास, अनूप साव, अमरनाथ सिन्हा, ओंकार पासवान और पिरामल फाउंडेशन के सौरभ कुमार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। दोनों को एक ही तरह देखभाल करेंगे, हमारी बेटियों को अच्छे से पढ़ाएंगे। बेटी की उम्र 18 साल होने के बाद ही शादी करेंगे। हम सभी मिलकर बाल विवाह को रोकेंगे। हम सभी मिलकर महिला तस्करी को रोकेंगे। महिलाओं के ऊपर होने वाले घरेलू हिंसा का सामना करेंगे। छुआछूत को दूर करेंगे। 2 बच्चा पैदा होने के बाद अधिक संतान रोकने के लिए यह हम सबकी प्रतिज्ञा है। झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर तीसरी मुख्यालय स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में शनिवार को मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का उत्साहपूर्ण आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर देवव्रत और तीसरी थाना प्रभारी रंजीत कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। मैराथन की शुरुआत तीसरी थाना गेट से हुई। प्रतियोगिता के उद्घाटन से पहले विद्यालय के निदेशक शशिकांत चौधरी और प्रधान अध्यापक जन्मजय प्रियदर्शी ने अतिथियों को बुके देकर सम्मानित किया। डॉक्टर देवव्रत ने बच्चों को स्वस्थ रहने, सही खान पान और नियमित व्यायाम की महत्वता समझाई। वहीं थाना प्रभारी ने दौड़ने की सही तकनीक और फिट रहने के तरीके बताए। कार्यक्रम के दौरान झारखंड के वीर स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों को भी नमन किया गया। थाना प्रभारी द्वारा हरी झंडी दिखाते ही प्रतियोगिता शुरू हुई। छात्र छात्राएं दौड़ते हुए थाना गेट से कलवा नदी रोड स्थित विद्यालय परिसर तक पहुंचे। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच कक्षा 8वीं के हर्षित कुमार ने पहला स्थान हासिल किया। कक्षा 7वीं के धीरज कुमार दूसरे स्थान पर रहे, जबकि कक्षा 4वीं के अंकित कुमार तीसरे स्थान पर रहे। विजेताओं को शील्ड और मेडल देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लगभग 90 छात्रों को विद्यालय द्वारा प्रतिभाग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।
कार्यक्रम में तीसरी पंचायत के मुखिया किशोरी साव, एएसआई कोलेश्वर राम, एएसआई संजय टूडो, मनोज शर्मा, राहुल यादव, विकास गुप्ता, पंकज शाह, नीरज शाह, ऋषि कुमार, गोपी रविदास समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। देखिए कैसे होता है। बच्चा तीनों लाइन का चलो जैसे था वैसे चलो। चलो जितना कदम बोलेंगे उतने कदम आगे आना है, ठीक है। चलो लाइन लो, थोड़ा सा पीछे चलो, थोड़ा सा पीछे चलो, 5 कदम आगे। सब सिस्टम है ना सर, घुमा फिरा के अभी घुमाते रहेंगे लाइन। चलो पढ़ो। इनर व्हील क्लब गिरिडीह सनशाइन और इसकी जूनियर इकाई इनर व्हील क्लब गिरिडीह पल्स द्वारा बाल दिवस के अवसर पर संयुक्त रूप से भव्य और मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों के लिए नॉन गैस कुकिंग और ड्राइंग 2 रोचक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपनी प्रतिभा, कल्पना शक्ति और रचनात्मकता का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम को और आनंदमय बनाने के लिए क्लब की ओर से केक, कैडबरी चॉकलेट, गुब्बारे और रंग वितरित किए गए, जिससे बच्चों की खुशी 2 गुनी हो गई। नॉन गैस कुकिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को सर्टिफिकेट, उपहार और शेफ कैप प्रदान किए गए, जबकि ड्राइंग प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सर्टिफिकेट और उपहार देकर सम्मानित किया गया। बच्चों ने पुरस्कार पाकर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की। कार्यक्रम इनर व्हील क्लब गिरिडीह सनशाइन की अध्यक्ष कविता राजगढ़िया के नेतृत्व में संपन्न हुआ। सचिव स्मृति आनंद, सदस्य स्वाति और इनर व्हील गिरिडीह पल्स की अध्यक्ष प्रीति भास्कर, संपादक सृष्टि सिन्हा, नेहा सहित सभी सदस्यों की उपस्थिति और सहभागिता ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।